Hello students, today we will read history chapter 3rd. Our chapter name is Delhi सल्तनत. ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था, मैं थोड़ा समरी में बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 डायनेस्टीज़ होती हैं. एक तो अर्ली टर्किश, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसके बाद में खिलजी, उसके बाद में तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 डायनेस्टी आती हैं. आज हम अपने नए जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान. सबसे पहले मैं 2 चीज़ें इसके अंदर महत्वपूर्ण है. देखो, एक तो आपके लिख रखा है यहाँ हिंटरलैंड, है ना, ब्लैक लेटर्स के अंदर है, और दूसरा है गैरिसन टाउन्स. तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि गैरिसन टाउन्स क्या है. गैरिसन टाउन्स लाइक जैसे दिल्ली है ना, तो उस दिल्ली के अंदर जो एक किला रहता है, कई बार हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा फोर्ट रहता है. उस फोर्ट के अंदर ज़्यादातर सोल्जर्स रहते हैं, वहाँ का जो रूलर रहता है उसकी फैमिलीज़ रहती है, और थोड़े बहुत लोग रहते हैं, तो अपना पूरा जीवन उसके अंदर ही चलाते हैं. किंतु धीरे धीरे वो एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर रहता है. जैसे दिल्ली है, दिल्ली में लाल किला हो गया, लाल किले के अंदर लोग वगैरह रह रहे, सब कुछ ये हो रहा है, ठीक है, पर वो डिपेंड किसके ऊपर रहता था. आसपास की सिटीज़ के आसपास के जो सिटीज़ रहती है, जिसको हिंटरलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर वो ट्रेड बोलो, वो सारी चीज़ों के लिए अपने उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं. उनको देखो, ये एक बार ये पढ़ लेते हैं अपन. हिंटरलैंड, द लैंड्स एडजेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विस. गुड्स और सर्विस के लिए जो गैरिसन वाले रहते थे वो इसके ऊपर डिपेंड रहते थे. और गैरिसन टाउन क्या है? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स, है ना, जहाँ सोल्जर्स के द्वारा जिसको सेटलमेंट किया गया है वो गैरिसन टाउन्स कहलाता है. एक तरह से एक किलाबंद शहर होता था. और हिंटरलैंड का मतलब उसके आसपास का प्रदेश या भीती प्रदेश, जिसको हिंदी में कहते हैं, ये गैरिसन टाउन इसके ऊपर डिपेंड रहते थे, ठीक है. किंतु जब वहाँ के रूलर ने सोचा कि इस तरीके से ये क्या है, रूलर अपने अपने एम्पायर को क्या करता है, एक्सपेंड करते थे. और उसके अंदर एक्सपेंड करने के अंदर में आपके जो मेन नाम है, एक तो गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है. इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश की थी. तो उस एक्सपेंडेशन में क्या होता है कि उनके गैरिसन टाउन बनते जाते हैं. जैसे सिंध के अंदर बन रहा है, बंगाल के अंदर बन रहा है, पर इतने लंबे गैरिसन टाउन्स को और इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करना बिना हिंटरलैंड को विश्वास में लिए या उनके ऊपर बिना प्रॉपर तरीके से शासन किए हुए इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब हम देख रहे हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि उन्होंने इसको सुधार लाने की कोशिश की थी. कैसे कोशिश की थी? तो जितने भी ये जो गंगा यमुना के दोआब प्रदेश हैं, उसके ऊपर उन्होंने जंगल वगैरह को लगभग कटवा करके, और किसान जो पीजेंट्स वगैरह थे उनको दे दिया. वहाँ पर वो खेती करने लगे, प्रॉपर कन्वर्सेशन होने लगा, और दूसरा अनेक प्रकार के उन्होंने और अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए, जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये पूरा दे रखा है कि उसने किस कौन कौन से ईयर के अंदर किस के ऊपर अटैक किया, और अटैक करके वहाँ पर उसने विक्ट्री ली, और किस तरीके से अपने साम्राज्य को उसने बढ़ाया. नेक्स्ट, द मस्जिद क्या होता है हम सब जानते हैं कि अ मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक. इंग्लिश में मॉस्क्यू बोलते हैं, अरबी के अंदर इसको मस्जिद कहा जाता है. अब ये लोग, जैसा मैंने बताया था कि ये तोमर्स थे, पृथ्वीराज चौहान से या चौहान से, तो वो या इंडिया के ही थे. किंतु ये बाहर के जो फॉरेन रूलर आए थे, जैसे लाइक अर्ली टर्किश हैं, ये सब बाहर के थे. अब बाहर के थे, उनकी कल्चर अलग थी, इनके रिलीजियस अलग था. तो वो क्या है, यहाँ इंडिया में आए. इंडिया में जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट किंग माना जाता है, या उसको मानते हैं, ठीक है. तो उसका जो पीरियड था वो 1206 से 1210 तक था, 1206 से 1210 तक उसका शासनकाल का था. उसने सर्वप्रथम आकर के क्या किया, तो भाई जो जिस धर्म का फॉलोवर रहता है, जिस रिलीजन का वो फॉलोवर रहेगा, तो उसके जो रिलीजन के बिल्डिंग से उसको बनाने का काम करता है. सर्वप्रथम उसने आकर के क्या कर दिया, तो फर्स्ट के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, है ना.
तो वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, दूसरी भी मस्जिदें बनाया था। मस्जिदें बनाने के पीछे रीज़न क्या था, मॉस्क बनाने के पीछे? भाई जो अपने रिलीजियस के लोग हैं वो अपने रिलीजियस बिल्डिंग के अंदर जाकर के प्रेयर वगैरह करेंगे। तो ये, और उसमें भी आपको ये पता है कि जैसे इस्लाम के अंदर रहता है तो वो एक फ्राइडे की जो ये जो नमाज रहती है ना, उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और ये जो नमाज़ पढ़ाने का काम करता है वो एक ये लिख रखा है इमाम, जो एक पॉलिटिकल लीडर रहता है उसके सानिध्य में ये सारा पढ़ा जाता है। और इनका जो मुंह रहता है, ही आल्सो डिलीवर्स द सरमोन ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स, खुतबा पढ़ा जाता है। और उसके बाद में इनका जो मुंह रहता है वो मक्का की तरफ, ये मक्का की तरफ अपना चेहरा करके और पढ़ने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स।